मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। क्या बात। जी हाँ साथियों, आज हम इस गंधारी की खूबसूरत वैली से आपसे रूबरू हो रहे हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं पाडर नक्सैनी कॉन्स्टिट्यूंसी के भाजपा के प्रत्याशी सुनील शर्मा जी। सुनील शर्मा जी, हमने पूरे पाडर की आपकी जनसभाएं कुछ कवर की और कहीं पे नहीं पहुंच सके, लेकिन हमें जो देखने को मिला, जो भीड़ पाडर में आपकी जनसभाओं में हमें तो देखने को मिली सर, उसको भीड़ को देख के हमें लगता है कि पाडर में कोई प्रत्याशी आपके टक्कर में है। देखिए, ये आज की बात नहीं भरत जी, 2008 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा। आप तब से भी अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ तुन से लेके आखिरी सुनचाम तक और वहाँ आखिरी किद्रू या सजार के उधर चौकी गांव तक मुझे लोगों ने बहुत प्यार और समर्थन दिया 2008 में। हालांकि तब मेरी हार हुई 2014 में, और ये प्यार और समर्थन अभी तक लगभग बरकरार है। जिस प्रकार से लोग अपना काम छोड़ के आज यहाँ पे बहुत ज़मींदारी का काम है, विशेषकर घास कटाई का काम है। आज 1 मिनट फुर्सत नहीं होती, लेकिन फिर भी पूरा दिन वेट करते हैं और समर्थन प्रकट करते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। अभी तो हमने जनसभा की ही नहीं, जनसभा आने वाले दिनों में हम करेंगे। अभी हम गाँव में जाके छोटे छोटे मीटिंग्स, पब्लिक मीटिंग्स कर रही हैं। जनसभा में आप देखते हैं कि पाडर ने हमेशा ही 2008 में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, तो वो तो बिल्कुल अचंभित रह गए थे कि इतने दूर-दराज क्षेत्र में इतनी बड़ी जनसभा। 2014 के चुनाव में भी यहाँ पे आदरणीय राजनाथ सिंह जी एज ए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए थे। वही भीड़, वही उत्साह, वही जोश, वही जुनून था लोगों में। अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में रिसेंटली जो अभी कंक्लूड हुए, उसमें आदरणीय अनुराग ठाकुर जी उस वक्त यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे। क्या उत्साह, क्या जोश, क्या जनसभा थी। अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं यूनियन मिनिस्टर कोई आ जाए जिसको जनसभा साहब ने रैली को रेला कहा था। हाँ, तो यहाँ पे हमेशा मैंने जिस दिन यहाँ पे कॉलेज इनाग्रेशन की रैली की थी, वो तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में उसके बराबर कोई रैली नहीं हुई। ये लोगों का प्यार है, समर्थन है, सीधे साधे लोग हैं, स्पष्ट लोग हैं, क्लैरिटी इनके दिलो दिमाग में है, राष्ट्रभक्त लोग हैं और मानवता के पुजारी लोग हैं। तो कहीं न कहीं इन लोगों को अपना भविष्य, इस क्षेत्र का भविष्य भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ दिखता है, इसलिए इतना अपार समर्थन और प्रेम है। सुनील जी, ये एनसी की जो प्रत्याशी हैं यहाँ पे पूजा ठाकुर जी, और पूजा ठाकुर जी का कहना है कि सुनील शर्मा जी गांव-गांव में जाके धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। चलिए, धर्म के बिना राजनीति नहीं होती है। मैं अगर धर्म का पक्का हूँ तो फिर जाके मैं राजनीति में सही हो सकता हूँ। मैं अगर अपने धर्म को मानता हूँ और धर्म की राजनीति करते हैं तो इसे ये नहीं कहा जाना चाहिए कि ये गलत है। धर्म और राजनीति अलग अलग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि धर्म ही इंसान को सही राजनीति करा सकती है। जिसका धर्म नहीं होता है वो सही राजनीति नहीं कर सकता है। वो फिर यही जिसका आज का नाम है सियासत, जिसको हम कहते हैं काला सच, जो सही राजनीति है। क्योंकि राजनीति के ऊपर जब किसी को भी राज तिलक किया जाता था तो उसे धर्म दंड दिया जाता था ऊपर से। राजा के ऊपर धर्म दंड होता है। जब राजदंड किसी के हाथ में दिया जाता है उसके ऊपर धर्म दंड होता है। तो धर्म दंड वही होता है जो धर्म डजेंट मीन्स कि ओनली पूजा आपने करनी है तो दैट इज़ धर्म। धर्म आपका जो आपको कर्तव्य पथ पर बिल्कुल अडिग रखे, जो आपको ईमानदारी के पथ में, जो आपको चरित्र के पथ में बिल्कुल मजबूती से खड़ा करे, वो धर्म है। और धर्म की राजनीति करना कोई गलत नहीं है। जो धर्म की राजनीति करेगा वो सही करेगा, देश के हित में करेगा, मानवता के हित में करेगा। आज इस गंधारी के ऐतिहासिक मैदान से मैं ये ब्रेकिंग नहीं कहेंगे, लेकिन आपके माध्यम से मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूँ, इस बार पहली बार जम्मू कश्मीर अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के अतिरिक्त सत्ता में कोई और लोग देखेंगे। ये लोग कम से कम नहीं होंगे। और दिस इज़ गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये दोनों परिवार सत्ता से बाहर होंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है दर्शकों। दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दैट हैज़ कम फ्रॉम द जनरल सेक्टर ऑफ बीजेपी J&K इंचार्ज। ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग है सर हमारे लिए। इसके बिल्कुल भर जी। सुनील शर्मा जी के अगर हम काम गिनाएं तो पाडर में शायद बहुत सारे काम हैं जिनको हम गिना नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट आपके आने से यहाँ पे पाडर में हुई है। जी सर, आप अगर यहाँ से इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर जाते हैं तो अगले पाडर में कौन कौन सी डेवलपमेंट काम हमें देखने को? देखिए भरत जी, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो लगभग हम जनरलाइज करके मैंने बताई वो पूरी हुई। अभी स्पेसिफिक छोटे छोटे गाँवों में रोड कनेक्टिविटीज़ की बात है, वो मैंने पूरी करनी है। बिजली को और इम्प्रूव करना है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और ब्रेकिंग पार्टियों के लिए बताना चाहता हूँ। मेरा हर बार स्वप्न रहता है
बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी अलग बननी चाहिए। मैंने शेड्यूल ट्राइब की बहुत बड़ी घोषणा कर दी थी और आज मैं घोषणा करता हूँ कि इसको का पूरा होना पार्टियों के आशीर्वाद के कारण ही हो पाएगा। इस बार मिला तो मेरा लक्ष्य है कि जिस प्रकार से चंबा का पार्ट एक मांगी है और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे इक्वलेंट लेवल पे एट पार विद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पे रेजिडेंशियल कमिश्नर दिया है। मेरा लक्ष्य है कि बहुत जल्दी बॉर्डर को रेजिडेंशियल कमिश्नर मिले ताकि इनको इतना दूर न जाना पड़े और यहाँ पे इनको ये फैसिलिटीज़ मिले। ये लक्ष्य मेरा अगला है। हाँ, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेके मेरा करते प्रोजेक्ट को जल्दी यहाँ पे अवार्ड करवा के यहाँ के लोगों के लिए रोजगार करवाने का है। उसके बाद तो मुझे लगता है कि छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन इतना बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है। रोड कोई बहुत बड़ा रह नहीं गया है एक्सेप्ट ड्यूटी एंड फिलहाली, बाकी लगभग चीज़ें हो चुकी हैं। जी सर, यहाँ पे कुछ स्कूलों की कुछ प्रॉब्लम है। आज अपने गंधारी में यहाँ पे गंधारी का टूर किया, यहाँ पे इनका लोगों का कहना है कि यहाँ पे टीचर्स स्कूलों में नहीं है। यहाँ से लेकर तक हमारा अपने जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पे भी स्टाफ की कमी है, हाई सेकेंडरी है वहाँ पे भी स्टाफ की कमी है। अगर आप जीत के आ जाते हैं तो उसके हम ये समझेंगे कि वो सारी भरत जी, मेरा ये लक्ष्य है, इसको मैंने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में नहीं रखा है। ये तो आप याद रखिएगा, मेरा पहला निशाना है जितना गैप है स्टाफ का इसको कंप्लीट करना। मतलब ये सिर्फ एजुकेशन में नहीं है, हेल्थ में हो सकता है, एग्रीकल्चर में हो सकता है, बाकी डिपार्टमेंट में हो सकता है। ये स्टाफ जो ये गैप एक बहुत ज़्यादा है, टीचर्स नहीं है, मास्टर्स नहीं है, PHE में हमारे एम्प्लॉइज़ नहीं है। ये मेरा पूरा करना मेरा लक्ष्य। इसमें मुझे लगता है एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस रोड का भी था, क्योंकि जब रोड आती है तो विकास लाती है। अफसरान वाला साहिबान भी आएंगे, इजीली वापस जा पाएंगे संडे को, तो रोड भी अब पहुंच चुका है। अब लगभग रोड्स आ चुके हैं। अब हमने फोर्स करना है कि जो एम्प्लॉइज़ है वो ड्यूटी पे आए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। तो दर्शकों, ये थी हमारी खास बातचीत बॉर्डर नागसैनी कंस्टिट्यूंसी के प्रत्याशी से सुनील शर्मा से। और ऐसे में आज हमने भी चाहा कि गंधारी वैली में ज़रा आजकल सीनरी बड़ी अच्छी है तो हम लोग भी आएँ और हमारे दर्शक भी इस गंधारी वैली के व्यू का थोड़ा लुत्फ उठाएँ। जी, हम मस्त एरिया और इतनी मस्त ठंडी ठंडी हवा। देखते रहे मेरे और भरत जी के साथ गंधारी से खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।